तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे। तो आपको हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है इसको हम a कहते हैं, और यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हम b बोलते हैं। ये c वाला कांस्टेंट टर्म होता है, ये आपको पता होना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको इसमें देखना है, सबसे पहले जीरो निकालना है आपको। ये अभी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसको मुझे पोलिनोमियल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ये आपका हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, इसमें क्या करते हैं, ये जो लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म है इसका और इसका इंटू करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 1। तो यहाँ पे 8 इंटू 1 ये 8 हो जाएगा, और ये साइन भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी इंटू होता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस, तो -8 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि ये जो बीच में -2 दिख रहा है ना, ये इंटू होने के बाद अगर ये -2 मुझे लाना है, कैसे लाऊंगा मैं, प्लस करके। देखिए यहाँ पे -8 का ऐसा फैक्टर करना है जिससे -2 आ जाए। जैसे अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 2 जा 8 होता है, ये इंटू करने पे 8 आया। यहाँ बीच वाला -2 प्लस करने पे लाना है, तो कैसे लाएंगे, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का टर्म है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और ये प्लस है, तो -4 में से अगर 2 माइनस करता हूँ तो -2 आ जाता है। तो आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि -4 और 2 आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x² माइनस, अब ये माइनस पहले से है मेरे पास, -4x हो गया, फिर ये प्लस ये 2x हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद -8 है आपका। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x², अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगा लूँगा ये एक साथ। तो देखिए अब इसमें कॉमन क्या ढूंढेंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए दोनों में x दिख रहा है, x² है तो सबसे छोटा वैल्यू x का है, तो यहाँ पे x मैं बाहर ले लूँगा, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया x माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 4। अगर कॉमन लिया मतलब यहाँ से x कट जाएगा तो एक x बचेगा, यहाँ पे फिर x बाहर हो गया तो x यहाँ से हट गया, माइनस तो -4 है तो 4, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन लगा देंगे। 2 कॉमन लेंगे क्योंकि नंबर यहाँ पे कॉमन होगा, 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, तो 2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 2 4 जा 8 हो गया आपका। अब देखिए ये दोनों जगह पे x -4 आ रहा है, इससे हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा अभी, ये देखिए ये x + 2 एक साथ ले लूँगा मैं, और x -4 कॉमन है, एक बार हम इसको लिख लेंगे, यहाँ से हमारे जीरोज आएंगे। तो 2 फैक्टर आ गए इसके। अब यहाँ पे x + 2 इक्वल टू हम 0 लगा लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं 0 निकालूंगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला जब इक्वल टू के इधर आता है तो 0 - 2, एक वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे देखिए x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू ये -4 इधर आएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 + 4 4। तो ये दो क्या आ गई, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमें अब इनका क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, जीरोज का और कोफिशिएंट का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो अब अल्फ़ा हमारा ये हो गया -2, और ये बीटा क्या हो गया 4। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ये हमें पता है, इंट्रो पार्ट में मैंने बताया है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a। ये सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे देखेंगे, अल्फ़ा और बीटा जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये दोनों सेम आना चाहिए, तो इससे हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ा और बीटा क्या क्या है, अल्फ़ा है आपका -2 प्लस, पहले ये वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, बीटा की जगह पे क्या है 4, तो ये आ जाएगा कितना, अब प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो 4 में से अगर 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2। इधर देखते हैं माइनस, अब b की जगह पे क्या है हमारा -2 है, तो -2 पहले से ही है, माइनस हमारे पास एक पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -2, नीचे क्या आ जाएगा आपका, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 ही होगा, तो 1 हो गया, तो 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे क्या है c/a, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे क्या है -2, बीच में कुछ नहीं होता है तो इंटू का साइन होता है, ये ध्यान रखना है। बीटा की जगह पे क्या है 4,
तो ये कितना आ गया -8। यहाँ पे देखते हैं सी की जगह कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है -8, साइन भी लेते हैं साथ में, ये ध्यान रखना है। तो -8 हो गया, ए की जगह पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब सेकंड वाला खुद सेम है फर्स्ट का ही, तो ये आप कमेंट में बताना सॉल्व करके, सेम टू सेम है, खुद भी ट्राई करना है आपको। थर्ड वाले में क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया इसने क्या किया है, हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है AX² + BX + C, हमें पता है। तो ऐसा नहीं करना है कि ये कांस्टेंट वाला टर्म पहले लिख देना है, ऐसा नहीं है। तो आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये AX² वाला है लिख दिया हमने, ये कहाँ आ जाएगा सेकंड में BX की जगह पे, और फिर क्या हो जाएगा +C की जगह पे क्या है हमारा -3, जो साइन है वो सेम लिख देंगे आप। अब यहाँ पे ABC तो हमें पता चल गया, A ये है, B ये है, ये C है कांस्टेंट टर्म। तो आपको फिर इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, X Y भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये देखो, फिर हमें वही कहानी, इसका और इसका इंटू करना है। तो 3 6 कितना होता है 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि -7 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा 9 2 18 होता है। देखो और भी होते हैं लेकिन उससे आएगा नहीं है, और कुछ है 18 जिसमें आता हो, 6 3 18 देखो, पर ये आएगा 7 नहीं आएगा। इसमें क्या करूँगा मैं, -7 है तो मैं 9 वाला क्या ले लूँगा, माइनस में ले लूँगा, ये प्लस में ले लूँगा। तो यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, ये प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² -9x + 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी -3। यहाँ से आप देखिए, ये आपने 8 और 9 में भी किया होगा, ये है ना फैक्टर वगैरह। तो यहाँ पे आप कॉमन ढूंढो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है और कुछ 3 कॉमन दिख रहा है। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 में 3x कॉमन ले लूँगा। x² क्यों नहीं लिया, दोनों में कॉमन नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू छोटी है तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा। 3x यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1 3 2x - 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, 1 कॉमन लेंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि 1 किसी भी नंबर में इंटू होता है तो सेम ही वैल्यू आता है। इसके बाद दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ से ये वाला एक कॉमन ले लो, 3x + 1 एक ब्रैकेट में, ये 2x - 3 दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 3x + 1 = 0। यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा 0 लेना है, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, अगर इसमें पुट करोगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो ये इक्वेशन को क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, ठीक है, इसलिए उसका नाम 0 है। तो यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0। ऐसा नहीं मैं खुद ही 0 ले रहा हूँ, ऐसे है ये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x ये +1 इधर आके -1, x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे इंटू है ना, इंटू इक्वल टू के इधर आता है तो क्या होता है डिवाइड, तो -1/3 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये देखो 2x - 3 = 0 लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे 2x ये -3 इधर आएगा तो 0 + 3 3 हो गया, x = 3/2 हो गया। ये x की वैल्यू, ये हो गया आपका बीटा, ये क्या हो गया अल्फ़ा, -1/3। अब रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा + बीटा ये तो आपको पता है, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a होता है ना ये। अब ये सब किससे ढूंढोगे, यहाँ से ढूंढोगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, तो b ये है हमारा, और a क्या है 6 है। अल्फ़ा बीटा यहाँ मैंने निकाल दिया, आप कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा + बीटा रख लो आप वैल्यू, -1/3, फिर क्या हो जाएगा प्लस बीटा की जगह पे 3/2। एलसीएम लेना आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये दोनों किसी के फैक्टर में नहीं आते, डायरेक्ट इंटू कर दो, इंटू करोगे तो कितना आएगा 6। इससे ये डिवाइड करते हैं तो 2 बार में डिवाइड होगा, ऊपर इंटू हो जाता है, जितनी बार में आता है ये, इसका क्वेश्चन जितना आएगा ऊपर इंटू कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, -2 हुआ, प्लस है तो प्लस, है ना, 2 3 जा 3 3 जा 9, ये वैल्यू कितनी आई, बड़ा वाला वैल्यू ये है 7 आ जाएगा, 7/6। इधर चेक करें, यहाँ पे देखो
माइनस बी बाई ए है ना, तो मैं क्या करूँगा, बी की जगह पे क्या है माइनस, आप पहले ही लगा लो, बी की जगह पे क्या है -7 है, तो मैं -7 पहले लगा दूँगा। इसके बाद ए क्या है आपका 6 है, 6 लिख लो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 7/6 आया दोनों, तो LHS इक्वल टू RHS। अब C बाई ए वाला देख लो, अल्फ़ा बीटा दोनों का इंटू कर दो, तो देखो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, एक साथ ही कर दे रहा हूँ मैं। C देखो तुम्हारा क्या है -3 है ना, A क्या है तुम्हारा 6। सॉल्व करते हैं, देखो इसमें क्रॉस देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है ना, ये क्रॉस देखो 3 से 3 कट, ये तो कट होगा नहीं, बचा क्या है यहाँ पे ऊपर -1 बच गया, नीचे 2, 3 1 जा 3 2 जा, सेम आया, ये भी क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पे हमें AX² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, हमें 2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करोगे कॉमन ले लोगे इसमें, है ना, तो कॉमन क्या लेंगे हम, 8 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, U दोनों में U कॉमन ले लेता हूँ, आ रहा है समझ में, यहाँ से अब 4U कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, U बचेगा बस, प्लस 2 बचेगा, U तो बाहर हो गया ना यहाँ पे, तो U + 2 हो गया। अब ये दोनों फैक्टर हो गए इसके, तो एक मैं क्या ले लूँगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, इक्वेशन बना लिया तो मैंने। अब 4U इक्वल टू मैं लिखूँगा पहले 0, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, है ना, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 0, एक अल्फ़ा आ गया हमारा 0। अब बीटा के लिए देखते हैं इसको, U + 2 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो यहाँ -2 हो गया, ये आपका हो गया बीटा हो गया। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं इसका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -B/A, हमारा है ये, है ना, तो देखो B हमारा क्या दिख रहा है 8 है ना, तो -B की जगह पे क्या है 8 + 8 है, तो माइनस पहले ही फॉर्मूले में है ये, तो माइनस लगा दिया मैंने, 8 है तो 8, और A की जगह पे क्या है 4, 4 2 जा -2 आया। अब देखो यहाँ पे भी चेक करना है ना, अल्फ़ा और बीटा वैल्यू पुट कर दो, 0 -2 होगा, प्लस है तो प्लस लगा दो बीच में, है ना, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -2, यहाँ पे भी कितना आया -2, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, है ना, दिखाई दे रहा है, तो C/A अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की कितनी है -2, तो क्या हो गया C, देखो पहले C हमारा कुछ है वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या लेट कर लेंगे 0, और नीचे क्या A, तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा। अब A की वैल्यू आपकी क्या है 4 है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप लाओ, यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ, तो वो 0 ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है नीचे वाला जब भी कोई नंबर होता है ना, उससे अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है, अगर ऊपर क्या हो कोई नंबर हो नीचे 0 हो गया तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्या होगा क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको आप डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 0 और -2, तो 0 इंटू -2 ये भी क्या होता है 0, किसी भी नंबर में 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा, तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5, इसमें क्या है हमें कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है और ये जनरल फॉर्म में भी नहीं है, AX² प्लस BX प्लस C है ही नहीं उसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें एक आइडेंटिटी पता है क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, A² - B², क्या होता है उसका आइडेंटिटी क्या होगा A + B -B, हाँ, एक ब्रैकेट में A + B, दूसरे ब्रैकेट में A - B, है ना, तो यहाँ पे उस फॉर्म में इसको मैं चेंज करूँगा, कैसे चेंज करूँगा देखो, T² है तो मेरे पास है, अब ये B² की जगह पे 15 है, होगा ये B² है, अभी है ये नहीं है ना, तो इसको मैं चेंज करूँगा, कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पे रूट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा √15 का स्क्वायर है। अगर मैं ये करता हूँ तो बात तो यही है ना, 15 ही तो आएगा यहाँ पे, अगर मैं रूट का स्क्वायर करता हूँ तो रूट तो हट जाता है स्क्वायर से, तो 15 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम तोड़ेंगे, इसको किसमें A² - B², आपको पता है ये क्या होता है A + B और अदर ब्रैकेट में A -
बी, ये होता है। तो अब ए हमारा क्या है यहाँ पे, ए टी है और बी क्या है, √15 है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो, ए प्लस बी है ना पहले, तो टी प्लस क्या होगा, √15। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, टी माइनस √15। हो गया, दो फैक्टर आ गए। हमें अल्फ़ा और बीटा ही तो चाहिए, इसीलिए तो मैं ये स्क्वायर किया है मैंने रूट में। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 0 है आपका, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। तो ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 है, t प्लस √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस √15 होगा, हो जाएगा ना। ये आपका अल्फ़ा आ गया, क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस √15 हो गया। इसको देखो, ये प्लस में आ जाएगा, t माइनस √15 इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस √15 हो गया। अब वेरीफाई करें इसको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, माइनस √15 प्लस √15, ख़त्म, ये 0 आया। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 15 है, कंफ्यूज हो गए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो b की वैल्यू तो है ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या है, बी की वैल्यू है ही नहीं, 0 होगी। हाँ तो 0 होगी, क्या होगी, समझ में आया। तो ये कंफ्यूज के लिए है, आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, अगर x नहीं है तो वो b की वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0, और ए की जगह पे क्या है, इसके पहले क्या है, 1 है ना। तो ये भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। दूसरा देखो, अब ये आपको अल्फ़ा बीटा निकालना है ना, C बाई ए होगा, अल्फ़ा बीटा C बाई ए। अल्फ़ा क्या है आपका, माइनस √15 इंटू बीटा क्या है, √15 है, प्लस में है। अब रूट, जब रूट और रूट इंटू होता है तो रूट इधर इधर कर दे रहा हूँ, फिर देखो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C बाई ए। तो माइनस √15 इंटू प्लस √15। यहाँ पे C देखो, C आपके पास क्या है, -15 है, A क्या है आपका 1 है, दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं। देखो अब रूट में रूट से इंटू होता है तो रूट हट जाता है, इसके बाद -15 एक ही बार बचेगा ना यहाँ पे, है ना, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, समझ में आया, पेयर बन गया। तो यहाँ पे फिर -15, तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। और फर्स्ट वाले में मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए हैं जो इसके जैसे सेम है, ये आपको खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, बाकी आप पढ़ते रहिए।